हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एल्जेब्रा का फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 3 1.3 करेंगे। 1.1 मैंने अपलोड किया था लास्ट। 1.2 ग्राफिकल मेथड है, तो वो एक्चुअली मैंने स्किप किया है क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है। सो वो मैं ठीक से कर नहीं पाऊँगा, बट आई एम ट्राइंग कि अगर मैं कहीं से ग्राफ पेपर का अरेंजमेंट कर सकूँ या कोई और चीज़ तो मैं वो ज़रूर करूँगा। टिल दैट हम ये देखते हैं 1.3 देखेंगे। इसमें आज हम डिटर्मिनेंट्स करने वाले हैं एंड क्रैमर्स रूल करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक सम तो आना बहुत ही ज़्यादा चांसेस है क्रैमर्स रूल का। एंड डिटर्मिनेंट्स भी 2-2 मार्क का आ सकता है, सिंपल सा। सो व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट देखते हैं। डिटर्मिनेंट इज समथिंग रिटन इन दिस फॉर्म। पहले तो ये देखिए, ओके, देयर आर 2 रोज, दिस इज अ 1 रो, ये 3 2। एक रोज ऐसी होती है दैट इज हॉरिजॉन्टल होती है एंड कॉलम्स वर्टिकल होते हैं। 3 4 इज फर्स्ट कॉलम, 2 5 इज सेकेंड कॉलम। ओके, तो मैं बस ये आपको नोटेशन थोड़ा बताने के लिए लिख रहा हूँ, आपको ये कुछ लिखना नहीं है। ओके, दिस इज योर रो 1, दिस इज योर रो 2, दिस इज योर C1 कॉलम 1, दिस इज योर कॉलम 2। नाउ दोनों में, रो में भी 2 एलिमेंट्स है, कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स है, इसलिए इसकी डिग्री इज 2। इसकी डिग्री इज 2। ओके, डिटर्मिनेंट की डिग्री 2 है। और ये फर्स्ट आपको एक्टिविटी बेस्ड है। इसके टर्म्स को अगर लेटर्स में लिखे तो इट इज रिटन एज दिस ABCD। एंड व्हेन यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, हम AD को मल्टीप्लाई करते हैं -BC। तो दिस इज हाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ABC till Z। ओके, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सो ये फर्स्ट एक्टिविटी बेस्ड है, इसमें सिंपली आपको ये वैल्यू ढूंढ के बताना है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई बेसिकली करना है हमें। 3 5 -4 into 2। ओके, 5 3s are 15 -4 2s are 8। ओके, सो ये यहाँ पे इक्वल है ऑलरेडी। ओके, 15 - 8 करेंगे, 2 और 5 is 7। सो वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 7। ओके, बहुत आसान, बहुत ही सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सेम है, पूरा आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू ढूंढना है। तो आई एम जस्ट राइटिंग, एक ही लाइन में लिखूंगा मैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। -1 into 4 माइनस, ये माइनस लाइक अ फॉर्मूला का माइनस है, वो याद रखना। और ये माइनस सम में दिया है नंबर के साथ। 7 into 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर। ओके, 4 into -1 इज -4, ये माइनस फॉर्मूला का, 7 2s are 14। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो माइनस माइनस प्लस कर देना नंबर को, और साइन होगा, दोनों में माइनस ही है तो साइन माइनस का ही होगा। तो आंसर इज -18। ये डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है? -18। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखिए सेम चीज़ फिर से, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 into 0 -3 into -7। ठीक है, मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि आप हमेशा ये वाले माइनस लिखने के बाद ये नंबर्स को ब्रैकेट में लिखें, ताकि आपको और वो कन्फ्यूजन ना हो। सो ये सिंपल सा 5 0 सा 0 ही होता है, ये माइनस, और 7 into 3 -7 into 3 -21 होगा। तो ये ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो, माइनस माइनस प्लस कर देगा वो। तो वैल्यू इज़ 21। ओके, ये देखेंगे, फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शन से डरना नहीं हमें। 7/3 दैट इज़ योर A मल्टीप्लाई बाय 1/2 -5/3 इंटू 3/2। ओके, इसमें कुछ कटिंग जैसा हो नहीं रहा है, सामने सामने मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन सामने सामने ही होएगा। 7 1s are 7, 3 2s are 6। यहाँ देखेंगे, ये ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा, 3 3। ओके, सो यहाँ आएगा 5/2। अब इसको माइनस करने के लिए, अब फ्रैक्शंस है तो डायरेक्ट माइनस नहीं होता है। 7 - 5 6 - 2 ऐसा नहीं करना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो इसको भी 6 बना दो। तो मैं इसको इजीली 6 बनाता हूँ बाय मल्टीप्लाइंग 3। ओके, यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं यही स्टेप में लिख रहा हूँ, वरना आपको ये नेक्स्ट स्टेप में लिखना है। तो इससे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ऊपर 15 हो जाएगा। सो दैट इज 7/6 -15/6। अब कॉमन हो गया, फ्रैक्शन का हमने डिनोमिनेटर कॉमन कर दिया, तो ये डायरेक्ट माइनस होके नीचे 6, और ये रिवर्स माइनस 7 - 15। ओके, 7 - 15 इज 8
और छोटे नंबर में से बड़ा नंबर क्या था, तो माइनस, और ये एक रिड्यूस हो सकता है, तो 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा, तो बेसिकली द आंसर इज -4/3। ओके, सो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये सब इंपॉर्टेंट समझिए आप। एक नाउ विल टॉक अबाउट क्रेमर्स रूल। क्रेमर एक मैथमेटिशियन का नाम था, उनके नाम से ये रूल है, उन्होंने ये रूल निकाला था टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था एलिमिनेशन मेथड से, उसको सिंपल तरीके से डिटर्मिनेंट्स का मेथड यूज़ करके इसको सॉल्व करने का उन्होंने टेक्निक निकाला था। तो लेट्स सी उसमें क्या करना है एग्जैक्टली। आई जस्ट सॉल्व द सम एंड आई विल एक्सप्लेन यू। सबसे पहले तो आपको कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल पे ध्यान देना है। देखिए एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है -4, नॉट 4, माइनस हमेशा याद रखो, साइन के साथ उसका नंबर हमेशा याद रखो, -4 है y का कोएफिशिएंट, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है 3, और यहाँ पर हमारे आंसर्स क्या है 10 और 5। पहली बात, पहला फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें यही फॉर्म में इक्वेशन चाहिए। इट मीन्स ax प्लस by इक्वल टू c, ये फॉर्म में इक्वेशन चाहिए। ऐसा अगर होगा ax प्लस by माइनस सी, तो हमारा पहला स्टेप होगा -c को ये तरफ भेजे और ये फॉर्म में हम लिखे, ये फॉर्म में हमें इक्वेशन पहले हमेशा करना है, दैट इज़ अवर फर्स्ट स्टेप। ओके, तो ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में है। इसके बाद हम पहला डिटर्मिनेंट सिर्फ d जिसको हम बोलेंगे, उसकी वैल्यू में क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट्स ऑफ x, ये मैंने ऊपर नीचे इसलिए लिखा है ताकि आपको लिखने में आसानी हो, 3 और 4, बहुत आसान। और फिर लिखेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ y विच इज़ -4 एंड 3। तो पहला हम यही सॉल्व करेंगे d, तो इसको सॉल्व करते ही आपको आंसर मिलेगा। डिटरमिनेंट सॉल्व करना अब भी हमने ऊपर देखा, 3 3 ज़ा 9, माइनस ये फॉर्मूला का माइनस और यहाँ पर माइनस अलग से, 4 इंटू -4 16 और -16, तो 9 प्लस 16 दैट इज़ 25। ओके, ये d का वैल्यू मिल गया, ये हमें यूज़ करना है आगे। अब हम dx ढूंढेंगे, तो ये जो dx है, ये नोटेशंस आपको याद रखनी है। यहाँ क्रैमर्स रूल में 3 नोटेशन है, d, dx एंड dy। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो हमने d सिंपल तरीके से सॉल्व किया, जिसके अंदर हमने क्या किया, x का कोएफिशिएंट्स लिखे ऊपर नीचे एंड फिर y का कोएफिशिएंट लिखे, उसको नॉर्मली हमने डिटर्मिनेंट का वैल्यू जैसे ढूंढते ढूंढा। dx में क्या करना है, जो यहाँ पे है वेरिएबल, उसका हमें कोएफिशिएंट नहीं लिखना है। इट मीन्स यहाँ पर अब मुझे 3 4 नहीं लिखना है, तो यहाँ मैं पहले छोड़ रहा हूँ, मैं y का लिख रहा हूँ पहले, दैट इज़ -4 एंड 3। अब सवाल यहाँ लिखना क्या है, तो यहाँ पर हमारा ये 2 नंबर लिखना है, यानी आपका जो c होगा फॉर्मूला के फॉर्म के हिसाब से वो लिखना है, दैट इज़ 10 एंड 5। तो फिर से ये हमारा डिटर्मिनेंट हो गया और इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। 10 इंटू 3 30 माइनस 4 इंटू 5 दैट इज़ 5 4 ज़ा 20 और -20, तो ये हो जाएगा अगेन प्लस और ये हो जाएगा 50। तो dx की वैल्यू मिल गई हमें 50। ओके, अब हम dy सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से। dy, अब यहाँ अगेन यहाँ जो है वेरिएबल, वो वाला नंबर्स हमें नहीं लिखने हैं, उसके कोएफिशिएंट्स नहीं लिखने हैं। ठीक है, तो पहले जो यहाँ पर होने चाहिए थे x के कोएफिशिएंट वो लिखता हूँ मैं। ओके, तो x के कोएफिशिएंट के हिसाब से 3 4 होगा एंड y का नहीं लिखना है, उसकी जगह हमें 10 और 5 लिखना है। तो 3 4 10 5, 3 4 10 5। याद रखो जो यहाँ पर आएगा उसके कोएफिशिएंट की जगह पर हमें हमारा c वाला फॉर्म यानी इक्वल के बाद वाला RHS लिखना होता है। ओके, इंपॉर्टेंट यहाँ पर। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, 5 3 ज़ा 15 -40, तो ये माइनस में आंसर होगा, छोटे में से बड़ा जा रहा है। ओके, 40 - 15 इज़ लाइक 25 -25। ओके, 5 5 30 एंड 40, राइट। सो ये हो गया dy का वैल्यू। नाउ ये dx और dy मिल गया। नाउ वी आर सपोज टू फाइंड द वेरिएबल x, हमें x की वैल्यू में इंटरेस्ट था, तो उसका फॉर्मूला है ऐसा, x इज़ dx अपॉन d एंड y इज़ dy अपॉन d। बहुत आसान, बहुत सिंपल। dx की वैल्यू हमें 50 मिली थी और d वैल्यू हमें 25 मिली थी। ओके, dx हमें 50 मिला था, d हमें 25 मिला था। तो ये बहुत आसानी से 2, देखो x की वैल्यू मिल गई 2, और यहाँ पर देखो -25 अभी आया था और नीचे 25 है, तो इसकी वैल्यू मिल गई -1, तो y
देखो साइमल्टेनियसली इक्वेशन हम जब एलिमिनेशन मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन करते थे तो कितना लॉन्ग कट होता था, तो ये बड़े ही शॉर्टकट मेथड से एक्स वाई सोल्यूशंस मिल गया 2 and -1। इट मीन्स दीज आर द नंबर्स जहाँ पे दोनों ये वाले इक्वेशंस का ग्राफ जॉइंट होगा। ये लाइन का ग्राफ आप बनाओगे और ये लाइन का आप ग्राफ बनाओगे तो वो कौन से एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा, तो वो पॉइंट होगा 2 और -1। ओके, तो एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। क्रैमर्स रूल इसको बोलते हैं, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से हमने क्या यहाँ पे एक्चुअली लिखना था हमें, बाय क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल। ओके, तो क्रैमर्स रूल से हमने जब किया तो कितना शॉर्टकट और सिंपल सा हो गया, जिसमें हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है एंड ये यूज़ करना है। यही क्रैमर्स रूल है एक्चुअल में। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे फिर से। अब ध्यान दीजिए, दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स बी वाई एंड सी। सी मेरा इक्वल के ये साइड चाहिए मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन छोड़ा है ताकि इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूँ। तो कुछ करना नहीं है, बस एक्स वाई इधर रखना है और कांस्टेंट को यहाँ लेके जाना है। तो -4 इधर आएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दो, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो ये -5 इस बार इधर लेके आ जाओ, तो 6x माइनस इधर आएगा तो +5y = 8। तो मेरा ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है। ओके, इस पे ध्यान देना है और इस पे ध्यान देना है। अब फिर से देखो, एक्स एक्स वाई वाई इसके नीचे नीचे आ गया और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आ गया। नाउ पहला सबसे पहले क्या ढूंढना है हमें, डी। डी के अंदर हम क्या लिखते हैं, एक्स और वाई दोनों के कोएफिशिएंट। 4 नीचे 6, इधर 3 इधर 5। इसको सॉल्व करेंगे सीधा, तो 5 4 ज़ा 20 -6 3 ज़ा 18, दैट इज 2। तो डी का वैल्यू मिल गया हमें 2। डी एक्स ढूंढेंगे। अब जो वेरिएबल यहाँ लिखा उसका हमें यहाँ पर मिस आउट करना है, स्किप कर देना है वेरिएबल। तो यहाँ पर इस बार 4 6 नहीं आएगा, उसकी जगह पे क्या आएगा, हमारे कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है हमारा, 4 and 8, 4 8। और y का जैसा है वैसा ही कॉपी पेस्ट। इसको भी सॉल्व करेंगे। 5 4 ज़ा 20 -8 3 ज़ा 24। ओके, -4 आएगा, तो डी एक्स मिल गया मुझे -4। डी वाई ढूंढेंगे, जो वेरिएबल है वो स्किप कर देना है। ओके, तो यहाँ पर x का जो था वो तो लिखेंगे ही, तो x का क्या था 4 6, और इस बार यहाँ पर y की जगह पे क्या आएंगे, कॉन्स्टेंट्स 4 8। सेम 8 4 ज़ा 32 -6 4 ज़ा 24। ओके, 6 एंड दिस 8, तो डी वाई मुझे मिल गया 8। अब बाय क्रैमर्स रूल, x ढूंढने के लिए डी एक्स डिवाइड बाई डी। डी एक्स क्या है मेरा -4, डी क्या है 2, -2 मिल गया। एंड y ढूंढने के लिए डी वाई डिवाइड बाई डी, तो y क्या है 8 और 2 मिल गया 4। x एंड y सोल्यूशंस क्या मिल गए मुझे, -2 एंड 4। बहुत आसान, बहुत सिंपल तरीके से हमने फिर से वैल्यू ढूंढ दिए, -2 एंड 4। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर्म पहले चेक करेंगे फर्स्ट स्टेप में, एक्स वाई कांस्टेंट, एक्स वाई कांस्टेंट। चले, सब बरोबर है, सीधा डी लिखेंगे। एक्स का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, याद रखना, यहाँ मिस्टेक मत करना, ध्यान देना इस चीज़ पे। 1, फिर यहाँ पर नीचे 2, इधर 2 -3। ओके, ये -3 है। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 × 1 -3, -2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7, लेकिन -7, तो d इज -7। डी एक्स की जगह पे हम हमारे कांस्टेंट्स लिखेंगे -1 और 12, और यहाँ पर हमारा 2 और -3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये फॉर्मूला का -12 × 2 24, ये माइनस होने पे आएगा -21। छोटे नंबर में से बड़ा नंबर गया -21, सो दैट्स योर वैल्यू ऑफ डी एक्स -21। डी वाई इज इक्वल टू, अब y की जगह पे हमें लिखना है -1 और 12, और यहाँ पर हमारा जो ओरिजिनल नंबर्स है x के कोएफिशिएंट वो 1 2, 12 1 ज़ा 12, माइनस और -1 × 2 -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दैट इज
14, तो डी वाई इज़ 14। अब बड़े सिंपल तरीके से x की वैल्यू डी एक्स अपॉन डी दैट इज़ -21 अपॉन -7 3 and dy upon d gives me y which is 14 upon -7 gives me -2. okay, so क्या है वैल्यूज 3 and -2 are my solutions. x and y are 3 and -2. बहुत आसान तरीके से यहाँ पे ये लाइन लिखने से पहले, ये स्टेप करने से पहले बाय क्रैमर्स रूल लिखना है. ओके, बहुत आसान, बहुत सिंपल. आगे बढ़ेंगे फोर्थ सम. फिर से एक्स वाई कांस्टेंट फॉर्मेट बरोबर है. डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे. पहले लिखेंगे डी को सॉल्व करेंगे. 6 - 4 8 - 3 सॉल्व करेंगे इसको. 6 3 ज़ा 18, लेकिन माइनस है तो -18 माइनस इधर 8 4 ज़ा 32, लेकिन माइनस है तो फिर से माइनस के साथ -18 + 32. ओके, अब ये पॉजिटिव नंबर बड़ा है, ये आगे माइनस देख के कंफ्यूज नहीं होना. ये बड़ा नंबर पॉजिटिव ही है तो पॉजिटिव आंसर ही आएगा इसका. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? 32 18 कितना हो जाएगा? 2 20 और 30 14 हो जाएगा. डी एक्स की में एक्स के कोएफिशिएंट नहीं लिखने हैं, उसकी जगह आएगा हमारे कांस्टेंट्स दैट इज़ -12 एंड -2, और यहाँ पे हमारे y के कोएफिशिएंट्स. क्रॉस मल्टीप्लाई 12 3 ज़ा करेंगे, कितना हो जाएगा? 36, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ये माइनस फॉर्मूला का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 4 2 ज़ा 8, इसको माइनस करने पर आएगा 28. नाउ डी वाई इज इक्वल टू 6 8 हमारे कोएफिशिएंट्स, और y की जगह पर -12 -2. 6 2 ज़ा 12, लेकिन -12 बिकॉज ऑफ दिस. ओके, एंड ये अब अपना फॉर्मूला का माइनस, और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई. 8 12 ज़ा कितना हो जाएगा? 88 और 2 96 हो जाएगा. एंड ये भी माइनस है तो वो माइनस इसको प्लस बना देगा. सो 96 - 12 अब करेंगे तो 6 - 2 इज़ 4, 9 - 1 इज़ 8, 84 आया. सिंपल. अभी डी एक्स अपॉन डी विल गिव मी एक्स विच इज़ 28 upon 14 which is nothing but 2, and y is dy upon d that is 84 upon 14. ओके, तो ये मुझे रिड्यूस करना है. 7 ज़ा नहीं, 7 के टेबल में नहीं आएगा. 2 7 ज़ा, हाँ 2 7 ज़ा 2 42 ज़ा, हाँ 7 1 ज़ा 7 6 ज़ा 42, तो मुझे मिल गया आंसर 6. so that is 2 and 6. x y 2 and 6. so that is your sum number 4th. फिफ्थ देखेंगे. अभी सेम मेथड, सेम चीज़, सब कुछ सेम चल रहा है. फिर से ए एक्स बी वाई कॉन्स्टेंट फॉर्मेट में ही है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. सीधा डी इज़ नथिंग बट 4 3 6 2. क्रॉस मल्टीप्लाई 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 -6 3 ज़ा 18, और ये माइनस करेंगे तो -10. डी एक्स इज इक्वल टू 54 28 और यहाँ पर 6 2. अब यहाँ पे ध्यान से बड़े नंबर हो गए पहली बार. 54 × 2 बहुत सिंपल होगा. 4 2 ज़ा 8 5 2 ज़ा 10 108, और ये इंटू 6 करेंगे अभी तो 8 6 ज़ा 48, 4 कैरी पे, 6 2 ज़ा 12 और 4 कैरी था तो 6. अब ये माइनस करेंगे तो 8 - 8 तो 0 हो जाएगा, एंड 16 - 10 तो 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60. डी एक्स इज 60, और माइनस है तो ये -60 होगा. छोटे में से बड़ा नंबर करेंगे तो -60 होगा. डिवाइव करेंगे अभी. अब डिवाइव हमारा y की हमें जगह पे लिखना है हमारे कांस्टेंट्स, एंड ये हमारा ओरिजिनल x. ये मल्टीप्लाई करेंगे अब 4 × 28,
तो 28 इंटू 4 फटाफट करेंगे, 4 8 ज़ा 8 4 ज़ा 2 3 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 8 और 3 होता है 11, 1 1 2 माइनस 54 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी था 60। ये माइनस करने पर हमें आएगा, फिर से बड़े छोटे नंबर से बड़ा मतलब माइनस में आंसर आने वाला है। 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 1 5 एंड 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो -50। तो डी वाई इज इक्वल टू -50, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, क्या लिखा है मैंने, -60 अपॉन -10, दैट इज माइनस माइनस कैंसल, 0 0 कैंसल, 6 एंड y is equal to dy upon d, that is -50 upon -10, that is 5. So the solutions are 6 and 5. X equal to 6, y equal to 5. Okay, these are the solutions. आगे बढ़ेंगे, लास्ट सम हमारे एक्सरसाइज का। यहाँ पर अब ये तो सिंपल दे दिया है हमें, बट ये देखो थोड़ा सा हमें सॉल्व करना है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। ऐसा सम हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, तो इसको पहले सॉर्ट करेंगे, 2x माइनस वाई और फिर होल डिवाइड बाय 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, बहुत आसान। सो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया और ये दूसरा, x y y कांस्टेंट, तो d ढूंढेंगे, 2 2 3 और माइनस y है तो y के इधर 1 है इधर। ओके, तो -1, ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू -1 इज -2, -3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस करेंगे 8 विद द साइन ऑफ माइनस, दैट्स योर d -8। डी एक्स की जगह पे हमारे कांस्टेंट है 2 और 1, 2 1 और ये नंबर है 3 -1, तो ये हो जाएगा फिर से -2 -3, दैट इज माइनस माइनस प्लस -5, तो डी एक्स आया -5। डी वाई देखेंगे अभी, तो एक्स वाले कोएफिशिएंट्स लिखेंगे और यहाँ पर कांस्टेंट 2 and 1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 1 ज़ा 2 -2 2 ज़ा 4, दैट इज -2, dy is -2, x is equal to dx upon d, that is -5 upon -8, minus cancel, 5/8, okay, and y is equal to dy upon d, that is -2 upon -8, minus cancel, 2/8, 2/8 को मैं एक्चुअल रिड्यूस कर सकता हूँ, तो मैं लिखूँगा 1/4। तो हमारे आंसर्स हैं यहाँ पर 5/8 एंड 1/4। ओके, यहाँ पे स्पेसिंग नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ आंसर, एक्चुअली यहाँ लिख देता हूँ, चलो 5/8 एंड 1/4। ओके, सो दिस आर द सोल्यूशन, दैट वाज द लास्ट सम। 1.3 एक्सरसाइज किया हमने पूरा। होप आपको समझ में आया हो आपको मज़ा आया हो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच।